धागे से ही वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है। इसलिए मन एकदम पूरा अपनी सत्य की स्मृति से खाली नहीं होता। थोड़ी सी स्मृति उसके अंदर रह जाती है, जिसके कारण वो भगवान को फिर पहचान पाता है। तो जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी। तो आत्मा इस शरीर को जब अपनी एनर्जी देती है तो शरीर का रोल प्ले होते हुए दिखता है। आत्मा का मतलब, आत्मा का मन जिस चीज में लग गया वो चीज जिंदा हो जाती है, और आत्मा का मन जिस चीज से हट गया वो चीज उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यह भी डल हो जाती है धीरे धीरे। रोल में ड्रामा अनुसार मन से संकल्प खींच लिए जाते हैं कि अब ये वो इस शरीर को मेरा कहे। और जैसे ही मन से ये संकल्प खींच लिए गए ड्रामा ने कि ये मेरा शरीर है या मैं इसमें हूं, तो वो शरीर जैसे उसकी डेथ हो गई। तो उसको इसीलिए डेथ दिखाते हैं कि वो डेथ हो गई। तो धीरे धीरे एक एक शरीर से मन ने पहचान बनाई और उससे पहचान खींची भी, लेकिन मन में वो संकल्प दिए किसने? ड्रामा ने। तो बैटरी शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाके पड़ती है। तो बैटरी यानी मन पहले इस शरीर को बोलेगा ये मैं हूं, ये मेरा है। फिर उससे निकलकर दूसरे शरीर को बोलेगा अब मैं ये वाला पार्ट बजाऊंगा, ये मैं हूं, ये मेरा है। फिर उससे निकलकर तीसरे को बजाएगा। ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग रोल्स में वो जाकर अपने आप को फंसाता है, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करता है। तो 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब आप कहते हैं तुम कितने डल हेड, पत्थर बुद्धि बन गए हो। तो जो मन एक्चुअली शुरुआत में एकदम अशरीरी था, जो मन आत्मा की मूल स्थिति में स्थित होकर रोल को जस्ट एक इंटरटेनमेंट के लिए प्ले होता हुआ देखता था, डिटैच रहता था रोल से, वो मन धीरे धीरे रोल में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, 84 ऐसे अलग अलग रोल को प्ले होता हुआ और उससे पहचान बनाता हुआ आया। इसलिए एकदम जैसे लास्ट में डल है, पत्थर बुद्धि, भूल गया अपने सत्य को और रोल की झूठी कहानी को अपना सत्य बोलने लगा। अब फिर अपनी बैटरी को भरो, यानी अपनी स्मृति को भरो, जगाओ अपनी स्मृति को सत्य से, सत्य ज्ञान से, अपने सत्य की अनुभवों से। तो सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। और बाप की याद मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड जहां पर आपका शरीर का कोई भान नहीं है। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचे बिना ये मन चार्ज नहीं हो सकता, ये मन की स्मृति लौट नहीं सकती। क्योंकि मन की स्मृति में अगर बार बार देह की बातें ही घूमती रहेंगी, देह की कहानी ही याद आती रहेगी, तो मन कैसे निकलेगा देह की दुनिया से, जो कि झूठी दुनिया है। उसका सत्य तो देह से परे है। इसलिए बाबा को याद करना माना देह से परे जाना, संकल्पों से परे जाना। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। तो बाबा सर्वशक्तिवान क्यों है? क्योंकि बाबा के अंदर पूरा नॉलेज है। हम भी सर्वशक्तिवान, या हम भी, ये मन भी शक्तिशाली कैसे बन रहा है? नॉलेज से बन रहा है ना। आज कोई कहता है कि आपके पास ये शक्ति है तो ये करके दिखा दो, ये शक्ति है तो उनकी तरह ये वाली चीज करके दिखा दो। हमारे पास सिर्फ एक शक्ति है, और हमारे पास वो शक्ति है नॉलेज की, कि हम जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्रामा में जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। तो हम उसमें जबरदस्ती अपनी उंगली क्यों लगाएं? क्यों बोले कि ये हो जाएगा या ये नहीं होगा? ड्रामा में बुलवाना होगा रोल से तो बुलवा भी देगा कि आपका ये काम हो जाएगा या आपका काम ये नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन हमारे लिए बाबा या हम सर्वशक्तिवान इसलिए बनते हैं बिकॉज वी नो दैट वी आर नो मोर डूअर ऑफ दिस ड्रामा। हम करने वाले करता नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और ये शक्ति, ये ज्ञान की नॉलेज हमें इस संसारिक भोग से, संसारिक भोगनाओं से और सफरिंग से न्यारा रखती है। लोग पूछें आपके पास क्या शक्ति है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम तुम्हारे संसार के सारे दुखों से न्यारा होने की शक्ति रखते हैं। कैसे? इस संसार के सारे दुखों को झेलने वाला जो मन है, वो मन अज्ञानी होने के कारण इन दुखों को सच मानकर भोग रहा है। बाहर की परिस्थितियां मात्र निमित्त एक्टिंग है, सीन है, घटनाएं हैं, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है, सब झूठ है। लेकिन ये मन उसको सत्य मानकर उसकी सफरिंग और उसके दुख में फंसा रहता है। और हमारे पास ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये शक्ति है, और ना सिर्फ नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस भी है, कि हम अपने आप को उस पूरे एक्टिंग से, सीन से, घटनाओं से, रोल के, मन से, थॉट, संकल्प, संस्कारों से एकदम डिटैच करके साक्षी होकर अपने आनंद में झूल सकते हैं। बाहर कितनी भी भयानक परिस्थितियों में भी हम आनंद में रह सकते हैं। दिस इज द पावर विच वी हैव गॉट थ्रू दिस नॉलेज ऑफ बाबा। और बाकी ये कर दो, वो कर दो, वो तो जो ड्रामानुसार होना होगा तो होगा, उसमें हमें कोई कर्ता नहीं बनना है। तो बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ।